बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के रेलवे स्टेशन हादसे के बाद एक बड़ी बैठक हुई। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो भगदड़ हुई उसके बाद एक बड़ी बैठक बुलाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे रेल मंत्री। अमित शाह के आवास पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक हुई है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ में 18 लोगों ने जान गंवा दी, जिसके बाद रेल मंत्री ने अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह के आवास पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मुलाकात हुई है। मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण। स्पर्श शर्मा संवाददाता जुड़ गए दिल्ली से सीधे इस खबर पर अपडेट के साथ। स्पर्श, मुलाकात हुई है और बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई होगी? हाँ, देखिए, बड़ी जानकारी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे के बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मुलाकात हुई है और इसमें जो ब्रीफिंग है वो केंद्रीय रेल मंत्री की तरफ से दी गई है कि आखिरकार किस प्रकार की जो घटनाक्रम है वो कल देर रात को जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया कि अचानक इतनी भीड़ कैसे पहुंच गई, सिक्योरिटी के कितने इंतजाम थे, या फिर जिस प्रकार की खबरें हैं कि जो कुछ ट्रेन लेट थी उनके कारण इस तरीके का जो है घटनाक्रम देखने को मिलता हुआ नजर आया। ऐसे तमाम विषय जो है वो इस दौरान जो है चर्चा के जो है संबंध में रहे हैं। इसके अलावा अगर हम जानकारी दें, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त जो है रेल भवन में मौजूद है। ये माना जा रहा है कि उच्च स्तरीय बैठक वो करते हुए नजर आएंगे और बैठक में अधिकारियों की जो जवाबदेही है वो भी तय होती हुई जो है नजर आ सकती है। इसके अलावा 2 सदस्यीय कमेटी जो है वो गठित कर दी गई है, जो कि इस पूरे मामले की जांच जो है करती हुई जो है नजर आएगी। पीसीसीएम है नॉर्दर्न रेलवे के और उसके साथ साथ पीसीएससी है नॉर्दर्न रेलवे के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी जो है गठित की गई है और इस कमेटी को कहा गया है कि जो भी वीडियो फुटेजेस हैं वो जो है पूरी तरीके से सिक्योर कर लिए जाए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ से, ताकि क्या घटनाक्रम रहा इस पूरे हादसे से पहले वो जो है ध्यान में लाया जा सके, क्योंकि 18 लोगों की मौत इस पूरे जो है हादसे में, यानी जो भगदड़ हुई वहां पर, उसमें जो है देखने को मिली है। तो ऐसे में अब पूरी तरीके से जो मंत्रालय है या फिर प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर देखने को मिलता नजर आ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर इसके पीछे क्या कुछ कारण थे इसको जांचने की कोशिश जो है वो देखिए यहाँ पर मौतों पर तो देखिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अहम सवाल ये भी है कि 10 फरवरी 2013 को कुंभ के दौरान प्रयागराज में स्टेशन पर भगदड़ मची थी। कुछ ऐसा ही हादसा हुआ था जब ट्रेन जो थी दूसरे ट्रैक पर आ गई थी, इस वजह से 36 लोग मारे गए थे। यही हादसा एक बार फिर से दिल्ली में हुआ। दिल्ली में भगदड़ हुई, भागने की होड़ में लोगों ने एक दूसरे को कुचल दिया है। तो जिस तरीके से 2013 में जब घटना हुई थी तब भी प्रशासन की चूक दिखाई दी थी, रेलवे की चूक नजर आई थी। इस बार क्या कुछ कारण हो सकते हैं, क्या कुछ अहम वजह हो सकती है? क्योंकि लोगों में अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागने लगते हैं, एक दूसरे को कुचलने लगते हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर वहां पर कोई नहीं था। ना जीआरपी पुलिस थी, भीड़ 4 बजे से बढ़ने लगी थी, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था, इंतजाम करने वाला कोई नहीं था वहां पर। स्पर्श, देखिए, बिल्कुल इसमें सीधे तौर पर जो है गलतियां जो है दोनों स्तर पर देखने को मिलती हुई नजर आई है। खासतौर पर प्रशासन के स्तर पर अगर हम बात की जाए तो जब लगातार भीड़ बढ़ रही थी तो जो प्रशासनिक अमला है, जो सिक्योरिटी जो दल रहता है रेलवे स्टेशन पर, वो क्या कर रहा था, आरपीएफ की तैनाती होती है, दिल्ली पुलिस की तैनाती होती है, सीपीआरओ वहां पर होते हैं, वो जो है क्या समझ नहीं पाए कि भीड़ जो है ज्यादा देखने को मिलती हुई जो है नजर आई। और चूंकि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जो ये सीढ़ियां हैं उनका इस्तेमाल भी होता हुआ नजर आता है, और जैसे ही इस प्रकार की खबरें आई कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर गाड़ी जो है आ गई है तो लोग जो है आगे बढ़ते हुए जो है नजर आए। लेकिन यहाँ पर लोगों को भी समझना होगा कि जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी तो इस तरीके का अफरा तफरी का माहौल वो ना करते हुए जो है नजर आते हैं। और जिस तरह की खबरें हैं कि 1500 से ज्यादा जो टिकटें हैं वो हर घंटे जो है दी जा रही थी, तो ये सवाली निशान उठाते हुए जो है नजर आ रही है। और इसी को लेकर जो 2 सदस्यीय जो कमेटी है उसका फिलहाल गठन जो है कर दिया गया रेलवे की तरफ से, और वो पूरे मामले की जांच करेगी और तथ्यों को जो है जानकारी देते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से जो है इस पूरे जो है वो घटना होती हुई नजर आई है। बिल्कुल, दोनों तरफ से ये घटना जिस तरीके से आप करें कि श्रद्धालुओं को भी समझने की आवश्यकता है कि इतनी भीड़ जब बढ़ रही है तो लोगों को थोड़ा कंट्रोल खुद से भी करना होगा, क्योंकि प्रयागराज में माना कि महाकुंभ हो रहा है लेकिन लोग बड़े आतुर हो रहे हैं प्रयागराज पहुंचने के लिए। यही वजह रही कि हमने देखा कि प्रयागराज में एक भगदड़ होती है महाकुंभ वाले स्थल पर, जहाँ पे गंगा के नोस के किनारे भगदड़ में 30 लोगों ने जान गंवा दी। उसके बाद हमने देखा कि कई जगहों पर इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आई थी। कल छत्तीसगढ़ में जो वाहन जा रहा था वो हादसे का शिकार हो गया, 10 लोगों की मौत हो जाती है। उसके बाद आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतना बड़ा हादसा होता है और इस हादसे में 18 लोगों ने जान गंवा दी है। कई परिवार जो है तबाह हो गए, कई बच्चों की मौत हो गई, महिलाओं की मौत हो गई है। आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा स्पर्श, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।